रज़िया की 5 बेटियां पढ़ी लिखी थीं, लेकिन 4 जॉब करती थीं। एक बेटी जो नौकरी नहीं करती थी, उसकी शादी करीब घर में हो गई। जब रज़िया के घर कोई फंक्शन होता, तो नौकरी वाली चारों बेटियां जानबूझ के माँ पर खूब पैसा खर्च करती और छोटी बेटी ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर रोती कि वो भी कमाती तो माँ पर पैसा खर्च करती। जब रज़िया के इकलौते बेटे की शादी थी, तो सब बहनों ने भाई को अंगूठियाँ पहना दी ताकि गरीब बहन और बहनोई की बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सबके कदमों तले से जमीन निकल गई जब गरीब बहन और बहनोई ने आज इतवार का दिन था। 10 बज रहे थे, लेकिन घर में गैर मामूली खामोशी थी। रज़िया की बड़ी चारों बेटियां आज छुट्टी होने की वजह से अभी तक अपने कमरों से ही ना निकली थी। सिर्फ छोटी मोमना ही थी जो घर के काम काज करती फिर रही थी। मोमना, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बनाओ, आज तो मैं छुट्टी का दिन भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले बंदे के लिए छुट्टी क्या चीज़ होती है। कमरे से शमसा बाहर निकली तो उसने हुक्मनामा जारी किया। जिद्दी तर्ज का जोड़ा, तयशुदा बाल और खूबसूरत जिल्द। वो अपनी तनख्वाह का आधे से ज़्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। मोमना उसे देखकर रह गई। उसके सांवले रंगत मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वैसे ही कमलाई हुई लग रही थी। ऐसे में सारा दिन वो घर के कामकाज में ही मसरूफ़ रहती थी। खुद पर तवज्जो देने का वक़्त ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी तीनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थीं और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थीं। मोमना के हाथ तेजी से चल रहे थे। खुद वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। अल्लाह ने जहानत में बस इतनी ही दी थी कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्चा करना मुनासिब ही ना समझा। मोमना को याद था कि उसने शमसा से कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। क्या करोगी पढ़कर, पहले ही 2 बार फीस ज़ाया करवा दी है, और वैसे भी हम चारों नौकरी कर तो रही हैं। छोटा मोइज़ अभी पढ़ रहा है, उसके ऊपर तवज्जो देने दो। तुम घर के काम काज करो, अम्मा घर में अकेली होती हैं। हमारे भी तो वापस आने पर खाना पका होना चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन पकाएगा। शमसा ने नखुवत से कहा था और मोमना का दिल वहीं टूट गया था। वो भी आला तालीम हासिल करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाकी चारों बहनों का ख्याल था कि उसे घर के कामकाज करने चाहिए। उसने खामोशी से हामी भर ली। वैसे भी रज़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक लंबी बेवकी काटने के बाद बच्चों की अकेले परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। मोमना ने हलवा पूड़ी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों की भी खूब मज़े की ज़िंदगी होती है। अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, अपनी मर्ज़ी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शमसा से छोटी मैमूना मोमना को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही नवाला लिया था कि उसे शमसा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके लाओ। वो खामोशी से उठ गई, उसकी चाय गर्म करके लाई तो मैमूना मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं आ रही, पता नहीं किसने बनाई है। मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। मोमना उल्टे कदमों वापस किचन की जानब चली गई। उसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मुइज़ उठकर आ बैठा था। सारी बहनें उसके वारी सदके जा रही थी। मोमना को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मोइज़ उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि उसकी सारी तवज्जो सिर्फ उन बहनों की जानब होती थी जो नौकरी करती थी और जिनके पर्स में हमा वक्त पैसे मौजूद हुआ करते थे। उस वक़्त भी मोमना ने उसके साथ कुर्सी रखकर बैठना चाहा तो मुइज़ अचानक बोला, अरे यार, तुम उठ जाओ यहाँ से, किचन में काम कर कर के आई हो, लहसुन प्याज की बू आ रही है तुम्हारे अंदर से, और इतने पसीने के
बम्बई उठ रहे हैं। आप मेरे साथ आकर बैठें। आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप मेरी। लगता ही नहीं है कि आप 30 से ज़्यादा की हो चुकी हैं। कुछ मोमना को भी सिखा दें, हर वक्त मासी बनी रहती है। मोइज़ ने इस कदर सख्ती से कहा कि मोमना का दिल टूट गया। शमसा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मोइज़ के बराबर आ बैठी, जबकि मोमना शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पुड़ियाँ और चाय का एक कप मोमना के हिस्से में आया। अरे, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं शमसा को देखने के लिए। लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफें की हैं। रज़िया ने अचानक बम फोड़ा तो सभी मतवज्जा हो गई। शमसा भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत करते रहे। पूरा दिन रज़िया ने खूब सारे इंतजामात करवाए। मोमना को भी बहन की शादी की बहुत खुशी थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे खाने तैयार किए। शाम के वक़्त मेहमान आए तो शमसा गली में झाँकने लगी। मेहमान किस गाड़ी पर आए हैं, मैं देखूँ तो सही। आखिर मेरे ससुरालियों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार के बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर रज़िया लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्ल सूरत वाला लड़का था, लेकिन दिखने में इंतहाई शरीफ लग रहा था। लड़के के वालिदैन भी शरीफ से थे और मोहब्बत से बार बार शमसा का जिक्र करने लगे। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है? रज़िया ने मोहब्बत से कहा तो लड़के की माँ रज़ान से बोली, बस महीने के 50,000 कमा लेता है, लेकिन वक़्त के साथ साथ तनख्वाह में इजाफा हो ही जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि 5 मरले का अपना मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उसने इतना ही कहा था कि शमसा जो सामने बैठी थी एकदम उछली पड़ी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात हम सब ने देखे थे। चाय का कप पटाख से ज़मीन पर रखते हुए वो वहाँ से उठी और अंदर कमरे में चली गई। रज़िया को अंदाज़ा हो गया था कि शमसा को रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके ख्वाब ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। मोमना ने उन सब के सामने खाना ला कर रखा तो खाना खाकर वो खामोशी से चले गए। मुझे नहीं करनी इस टट पूछे के साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठ कर आए थे। किस कदर बुरे लग रहे थे मुझे। जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी, मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 5 मरले के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है और वैसे भी इतनी मामूली शक्ल सूरत वाला लड़का है। मुझे तो देखकर ही घिन आ रही थी। शमसा ने नफरत की हद कर दी। रज़िया को बुरा तो लगा, लेकिन मोइज़ और बेटी के आगे कुछ बोलना उसे मुनासिब ना लगा था। लेकिन इतने अच्छे लोग थे, इनकार कैसे करूं? रज़िया ने बेबसी से कहा। शमसा कुछ देर तो सोचती रही। मोमना उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वो बोली, अपनी मोमना का रिश्ता कर दें इस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। ना वो किसी काम का है और ना ही ये रोटियां थाप कर उसके सामने रखती रहेगी और वो 2 रुपये कमा कर लाता रहेगा। ये दोनों इसी में खुश रहेंगे। आपको ये बोझ ही काम करना है ना, तो मोमना का काम कर दें। हम तो वैसे भी अपनी अपनी नौकरियां वाली हैं, आपको क्या टेंशन है? शमसा ने नखुवत से बात ख़त्म कर दी, जबकि मोमना पटी पटी आंखों से अपनी बहन की जानब देख रही थी। वो इसके बारे में किस तरह बात कर रही थी, लेकिन रज़िया को ये आइडिया अच्छा लगा था। इतने अच्छे रिश्ते से वो हाथ धोना नहीं चाहती थी। इसलिए अगले ही दिन उसने फ़ोन करके रिश्ते के लिए हामी भर ली, लेकिन उन्हें बता दिया कि उन्हें बड़ी की बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया है। लड़के वालों को कोई इतराज़ नहीं था। उन्हें तो मोमना ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो सुकड़ और खामोश तबीयत की थी। चांदी दिनों में घर में शादी के हंगामे जाग उठे। रज़ा ने शादी के अखराजात के लिए शमसा और बाकी बेटियों से रकम तलब की, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। अम्मी, क्या ज़रूरत है मोमना की शादी पर इतना खर्चा करने की? वैसे भी से कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूतों की। सस्ते से 2-3 जोड़े लाकर जहेज में रख दें और घर में जो बर्तन इस्तेमाल नहीं होते वो भी डब्बों में बंद करके रख देते हैं, काम चल जाएगा। शमसा ने इत्मीनान से कहा, मगर रज़िया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसके खुद के पास तो 1 रुपया भी ना होता था। घर के तमाम अखराजात भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। मोमना के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया। चेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर डब्बों में बंद करके रख दिए गए। एक आध सेट
बाहर से मंगवाया गया, जो इतना हल्का था कि उठाते ही टूट जाता था। मोमना को अपने कपड़े जूते लेने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर शमसा खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2 3 जोड़े ले आई। अरे, ये मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है, जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। ये भी मोमना के जेब में रख देते हैं। शमसा ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी से उसके सूटकेस में रख दिए। मोमना ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। वो माँ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आया तो दूल्हा वालों ने ये कहकर माजरत कर ली कि शादी का जोड़ा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दे। शमसा ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब 25 30 हज़ार का लहंगा लाकर पहनाऊं इस महारानी को, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। रज़िया की आंखों में बेबसी से आंसू आ रहे थे। जब शमसा ने देखा कि माँ के दिल में उसकी अहमियत कम हो रही है, तो फटाफट छोटी मैमूना को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। मोमना को उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वो खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले मोमना के लिए अच्छी बरी बना कर लाए थे। उन्होंने हाल में शादी करने का कहा, मगर शमसा ने मना कर दिया। घर से रुखसती होगी, उसके हुक्म के आगे भला कौन पर मार सकता था। सादगी के साथ मोमना ब्याह कर आमिर के साथ उसके घर चली गई। आमिर अच्छा और नेक इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मोमना की शादी की तमाम खुशियों को पूरा कर सके, और मोमना भी लालची लड़की ना थी। दोनों ने एक दूसरे को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आमिर की सूरत में मोमना को खुशियों का एक नया जहान मिल गया था। वो गरीब ज़रूर था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। 5 महले के इस छोटे से घर में आमिर ने मोमना को रानी बनाकर रख दिया, लेकिन उसकी तनख्वाह मामूली थी। घर के अखराजात पूरे करते करते महीने के आखिर तक मोमना बेहाल हो जाती। अक्सर ऐसा होता कि राशन ख़त्म हो जाता, बिल बनने वाले होते और कर्जख्वार दरवाज़ा बजाते रहते, लेकिन मोमना और आमिर के पास इन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी ना होती। चारों न चार वो दोबारा से तनख्वाह आने का इंतज़ार करते रहते, लेकिन मोमना ने कभी शिकायत अपने लबों पर ना लाई थी। इन्हीं दिनों मोमना रज़िया से मिलने घर आई तो घर में गैर मामूली हंगामा सा था। अम्मी, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? मोमना ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई थीं। खुद रज़िया ने भी एक अच्छा सा चोड़ा पहन रखा था। अरे हाँ भाई, वो इसका रिश्ता तय कर रहे हैं ना, तो आज लड़के वाले हमसे मिलने आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर फैमिली है। अपनी शमसा ने रिश्ता देखा है। रज़िया ने कहा। मोमना खामोश सी हो गई। इसे किसी ने बताया तक ना था। तभी अंदर से शमसा और मैं मोमना बाहर आई। उसके दोनों साथ दोनों छोटी बहनें भी थी। अम्मा, आज भाई के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की बाकायदा शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको कोई तोहफा देते हैं। शमसा ने आगे बढ़कर सब्ज रंग का एक बेहद खूबसूरत जोड़ा माँ के सामने रखा। ये पूरे 10,000 रुपये का जोड़ा है अम्मा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। शमसा ने मोहब्बत से कहा। मैमूना ने भी जल्दी से परस में से सोने के कंगन निकाल कर माँ के हाथों में पहना दिए। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी, ये सोने के कंगन मैंने आपके लिए बनवाए हैं। छोटी राजताब ने भी ब्रांडेड जूतों का एक डब्बा माँ के सामने रखा, तो उसके से छोटी सफ़िया ने इंतहाई महंगी कश्मीरी शाल रज़िया की गोद में रख दी। रज़िया इन सारे कीमती तोहफों को देखकर निहाल हुई जा रही थी, जबकि सामने बैठी मोमना शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नज़र अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पर पड़ी। जोड़ा भी उसने पुराना घिसा हुआ पहन रखा था। उसके पास तो अम्मा को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी ना थी। शमसा ने उसे देखा तो तंजिया मुस्कुराकर चेहरे पर सजाकर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी अम्मा को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वारी हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई तोहफा ही अम्मा के लिए आते वक्त ले आया करो। अरे, ज़्यादा नहीं तो 1 किलो फल ले आया करो। पता है तुम्हारा शोर थोड़ा गरीब है। शमसा की बात पर मोमना का दिल कटकर रह गया। सभी बहनें वाज़ह तौर पर उसका मजाक उड़ा रही थी। मोमना का जी चाहा कि कह दे कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे सकती हैं, जबकि उसे ना पढ़ने दिया और ना ही नौकरी करने दी, तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आए। लेकिन वो हमेशा की डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी।
आज भी खामोशी हो गई। घर में तैयारियां रोज पर थी। मोमना के आते ही उसकी बाकी बहनों ने तो जैसे सुकून का सांस लिया था। अम्मी मुझसे ये खाने पकाए नहीं जा रहे। मोमना से कहें कि वही पका दे। उसे प्रैक्टिस है। रास्ता ने चम्मच पतीली में पटका और खुद बाहर आ गई। मोमना रजिया के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। वो इसके ससुराल वालों ने शाम में आना था। मोमना ने दिल लगाकर सबके लिए खाना तैयार कर दिया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के इर्द गिर्द जमा हो गई। बड़े खुशहाल माहौल में सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऊंचे ऊंचे कह के गूंज रहे थे। मोमना भी जल्दी से बिरयानी को दम देकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक ही उसका बाजू किसी ने दबोच लिया। इस होलिये में अंदर जा रही हो, सबको लगेगा मासी हो तुमने अपने कपड़े देखे हैं, किस थर्ड क्लास जुमा बाजार से खरीद कर लाई हो। कम से कम इंसान थोड़ी दूसरों की हैसियत का ही ख्याल कर लेता है, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही सोच लो। शमसा उसका बाजू दबोचे गुस्से में गिरा रही थी। मोमना ने घबरा कर अपने कपड़े देखे। वो पहले ही काम कीमत थे। वो किचन में काम करने की वजह से उसका होलिया मज़ीद ख़राब हो गया था। अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कहीं मोइज़ के रिश्ते से ही इनकार ना हो जाए। शमसा ने उसे डांटा और अंदर कमरे की जानब बढ़ गई। मोमना की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी कम हैसियत ही की वजह से घर में खुशियों में भी अब वो उसे शामिल करने से कतरा रहे थे। वो वहीं किचन में बैठ गई। अंदर कमरे से बातें और कह कहों की आवाज़ें आती रही। लड़की वाले वो इसको देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए रजामंदी दे दी थी। मोमना किचन में खड़ी सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। खाने के बाद चाय कॉफ़ी का दौर चला। वो भी मोमना ने ही बनाई। जब मेहमान रुखसत हो गए तो मोमना खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। अरे आमिर, तुम आ गए। रज़िया ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए आमिर को देखकर कहा। उसे देखते ही शमसा उठकर वहाँ से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। आप अपने इस गरीब बहनोई को इज्जत देने पर कोई तैयार नहीं था। आमा को शर्मिंदगी सी होने लगी। मोमना जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। उसकी हालत देखकर पहले तो आमिर चौंका। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? उसने पूछा। मगर मोमना ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। रज़ा से मिलकर मोमना खामोशी से अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वो खामोश रही और घर आकर भी आमिर ने महसूस किया कि मोमना कुछ ज़्यादा ही चुपचाप है। क्या बात है मोमना, तुम इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? आमिर ने मोहब्बत से कहा। तो मोमना चंद लम्हे तक सोचती रही। तो फिर इसने हिम्मत कर ली कि वो आमिर को बता ही दे। वो इस भाई की शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते उसका निकाह है। ऐसे में सारी बहनें ही अम्मा और मुइज़ भाई को कोई ना कोई तोहफा देंगी, लेकिन हमारे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं। मोमना की बात पर आमिर एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया। तुम्हें पता तो है मोमना, दफ्तर के हालात ख़राब चल रहे हैं। नौकरी से तो बमुश्किल इतनी तनख्वाह मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। अम्मा की दवाइयाँ, अब्बा के ऑपरेशन के लिए रकम जमा करना, ये सब कुछ तनख्वाह में से ही करता हूँ। ऐसे में महंगे तोहफे लेना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आमिर के लहजे में शर्मिंदगी सी थी। मोमना घबरा गई। वो आमिर को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो जितना अच्छा था और उसका जितना ख्याल रखता था, ऐसे में ऐसे फरमाइशें करके मोमना उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मोमना ने बात दूसरी जानब घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों खुशगवार अंदाज में कोई और बात कर रहे थे। मगर मोमना दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि उसे मोइज़ की शादी पर अपनी और आमिर की बेइज्जती नहीं करवानी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। रज़िया रोज़ी फ़ोन करके मोमना को घर बुला लेती। मोइज़ की शादी बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। शमसा, मैमुना, राशिदा और सफ़िया चारों ने अपने लिए बेहद खूबसूरत और महंगे ब्रांड के जोड़े ऑर्डर किए थे। रज़िया के लिए भी उन लोगों ने बेहद कीमती जोड़े मंगवाए थे। शमसा हर चीज़ फैला फैलाकर मोमना को दिखाती रहती। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े ना हों तो मुझे बता देना। मैं अपना कोई पुराना जोड़ा इस्त्री करके रख दूंगी। वो तुम्हारे नए जोड़े से
काफ़ी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना, शमसा नाक चढ़ाकर कहती, जबकि मोमना अफसरदा हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो उसकी बहनें ही शामिल होती थी। भला बाकी किसी को क्या ज़रूरत थी कि उसके पहने ओढ़े कपड़ों पर एतराज़ करता। लेकिन उसकी बहनें ये बात समझती तब ना। घर के कई काम शमसा और मैमूना ने मोमना से करवाए। रज़िया को अफसोस होता, वो मना करती, लेकिन शमसा उसकी किसी बात को खातर में ही ना लाती। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते चले गए। आमिर ने मोमना के रोज़ाना लेके जाने पर कोई इतराज़ ना किया। आखिर मुइज़ के निकाह का रोज़ भी आन पहुंचा। घर में बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। शमसा ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। मुइज़ तो बहनों के सान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वो ज़रा लालची फितरत का था। वो बहनें जो जेब से हर वक्त पैसा निकाल कर उसे देने को तैयार रहती थी, वो इनके हमेशा वारी सदके जाया करता था। आज भी उसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती रही, हंसी मजाक कर रही थी। मोमना वाज़े तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर इससे कोई बात कहती तो मुइज़ मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन मोमना की बात पर वो संजीदा सा मुंह बना लेता था। अरे अमर भाई नहीं आए क्या? आखिरकार मुइज़ ने पूछ लिया। आ जाएगा, वो टटपूंजिया अभी अपनी मोटरसाइकिल पर पड़ाता हुआ। वो कौन सा कोई लैंड क्रूज़र में आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतज़ार है? मैमूना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तो सभी जोर से हंस पड़े। मोमना को बिला वजह शर्मिंदगी सी होने लगी। वो इसको दूल्हा बनाए दिया गया था, पर आज जाने का वक़्त आया तो आमिर अपने घर वालों के हमरा आन पहुंचा। शादी हाल नज़दीक ही था, जहाँ लड़की वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे। शादी हाल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। मुमना खामोशी से हिसाब से पीछे पीछे जा रही थी। वो इन अमीर कबीर लोगों का हिस्सा लगती ही ना थी। निकाह के बाद मुइज़ को दुल्हन के बराबर ले जाकर बैठा दिया गया। शमसा मैमूना और दोनों छोटी बहनें महंगे कपड़ों में मेकअप से लपे थपे चेहरे के साथ बड़ी नुमाया महसूस हो रही थीं। रज़िया भी महंगा चौड़ा पहने साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार इनके आसपास जमा थे। सब कैमरों का फोकस स्टेज की जानब था। ऐसे में शमसा एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। मुइज़ हमारी 5 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी ज़िंदगी बनाने से पहले उसकी शादी करने का फैसला किया था। आज मुइज़ की शादी पर हम सब बहनें उसे खूबसूरत तोहफा देना चाहती हैं। शमसा की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी से उन दोनों को देखने लगे। सारी बहनें उसके इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। सिर्फ मैमूना ही थी जो कदर के फासले पर इत्मीनान से खड़ी हुई थी। शमसा ने निगाह उस पर डाली। आज उसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी उसका मोमना को भी अंदाज़ा ना था। ये अंगूठी मोइज़ के लिए। शमसा ने परस में से एक बेहद भारी सोने की अंगूठी निकाल कर मोइज़ की जानिब बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गई। ये अंगूठी हम चारों बहनों की जानिब से है, शमसा ने मोहब्बत से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो मोमना ने क्या दिया है? तुमने उसका नाम तो लिया ही नहीं। रिश्तेदार की बात पर शमसा के चेहरे पर तो कपूराना तासुरात बिखर गए। हाँ मोमना, तुम और आमर भाई वो इसके लिए क्या लेकर आए हो? आखिर को तुम इकलौती बहन हो जो शादीशुदा है और आमिर इकलौता बहनोई है। कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को भी मोइस को देना ही चाहिए ना। मोमना की चारों बहनें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी जानब देखती रही, जो उस लेके से दुपट्टा जमाए सामने खड़ी थी। भला उसके पास गुंजाइश कहाँ से हो गई कि ये मोइस को कुछ दे? उसकी तरफ ज़्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ही ना लग जाए। शायद ये कहे कि इस महीने राशन के पैसे नहीं हैं, पैसे दे दो या बिजली का बिल भर दो। मैमूना की बात पर सब ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। मोमना को शायद शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ऐन इसी लम्हे आमिर उसके बराबर आकर खड़ा हो गया था। मोमना ने मुस्कुराकर उसकी जानब देखा। मुइज़, मैं तुम्हारा इकलौता बहनोई हूँ। मैं और मोमना तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, आमिर ने मुस्कुराकर कहा और मोमना को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की जानब देखने लगे। मोमना और आमिर ने आगे बढ़कर एक लफाफा मुइज़ की जानब बढ़ा दिया। मुइज़ ने हैरान होते हुए
मोमना और आमिर की जानब देखा, जबकि उसकी बीवी आयशा भी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा ही बताया गया था कि मोमना और आमिर किसी काम के नहीं और ना उनसे किसी चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है। आमिर बेयकीनी से लिफाफा खोल कर देख रहा था। अंदर से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में घूमने फिरने का 7 दिन का टूर प्लान निकला था कि उनका हनीमून पैकेज था जो आमिर ने उसे तोहफतन दिया था। मोमना और आमिर मुस्कुरा रहे थे, जबकि मोमना की चारों बहनों के मुंह हैरत के मारे खुले रह गए थे। सभी पटी पटी निगाहों से उन दोनों की जानब देख रहे थे। तोहफों में हिसाब से शानदार तोहफा था, क्योंकि ये मुइज़ की दुल्हन को बेहद पसंद आया था। वो इंतहाई पसंदीदगी से अपनी इस नंद की जानब देख रही थी जिसने उसके दिल की बात कर दी थी। आयशा ने मोहब्बत से मोमना का हाथ थामा और उसे कहने लगी, थैंक यू आपी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सामने वो इसको तोहफा दिया, लेकिन आपने मेरा एहसास करते हुए वो तोहफा दिया जिससे मुझे भी अच्छा लग सकता है। दिल में सारी ज़िंदगी के लिए आपकी इज्जत बढ़ गई है। उसकी धीमी सी सरगोशी पर मोमना मुस्कुरा दी, जबकि उसके बाकी चार बहनें पूरी तरह से जल भुन गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मोमना और आमिर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा तोहफा वो इसको दे दिया था। सभी रिश्तेदार मोमना और आमिर की तारीफें कर रहे थे। मोमना अच्छी तरह जानती थी कि आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना ली है, अब ज़िंदगी भर मेका में उसकी कदर ही हुआ करेगी। जबकि आयशा अपने बाकी चार नंदों को उनकी हाकिमाना फितरत की वजह से नफरत भरी निगाह से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में मुकम्मल होने लगी तो शम्सा और उसकी बाकी तीनों बहनें लपक कर मोमना के पास आई। बड़ी घनी और मीसनी हो, तुम कहाँ से आई इतने पैसे तुम्हारे पास? सच सच बताओ कि हमारे घर से पैसे चुराए थे। शम्सा ने कहा तो मोमना मुस्कुरा दी। आप सारी ज़िंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप ये भूल गई हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुझे पता था कि मुझे को कोई ना कोई तोहफा देना ज़रूरी है। मैंने अरसा हुआ शाम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ट्यूशन के पैसों से मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी। मैंने दरख्वास्त करके कमेटी का नंबर पहले ले लिया और उन्हीं पैसों से मुझ के लिए हनीमून का ये तोहफा लाई हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी खुशी में ही मेरी खुशी है। मोमना मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी बाकी चारों बहनों का रंग नफरत के मारे स्याह पड़ रहा था। आमिर खाने के प्लेट लिए मोमना के पास आया। यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना खुल गया है, जल्दी से खाना खाओ, कहीं तुम कमज़ोर ना हो जाओ। पता तो है तुम्हें कि तुम कितनी फ़िक्र है। उसके चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से कह रहा था। शम्सा और मैमूना उसे देखकर रह गई थी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि मोमना गुर्बत के बावजूद इतनी मुतमईन क्यों रहती है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और सुर्खी क्यों बिखरी रहती है, क्योंकि उसके पास असल दौलत थी। उसके शौहर की मोहब्बत जो उन चारों में से फ़िलहाल किसी के नसीब में ना थी। मोमना और आमिर हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आमिर खाने के चम्मच भर भर कर मोमना के मुंह में डाल रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था, जबकि उसके बाकी चारों बहनें अपने महंगे कपड़ों और जूतों के साथ खाली खड़ी थी। वो इस भी अपनी बीवी के साथ बैठा बहनों को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। मोमना की बहनों को एहसास हो रहा था कि वो जो ज़िंदगी भर उसे रुपये पैसे की जलन दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी, आज मोमना के मुकाबले में उसकी हैसियत सिफर होकर रह गई थी।